नमस्ते जी हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, कैसे हो स्टूडेंट्स? क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चा सिंह भाइयों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते जी हमारे प्यारे भाइयों। क्या आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। और एलसीएम तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ रहे हैं यहां पे एचसीएफ, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने टाइप शुरू किया था कि जहां एचसीएफ शब्द का कोई जिक्र नहीं होगा, पर सवाल की आपको भाषा को समझ के उसमें एचसीएफ ही निकालना है, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड हार्डकोर क्वेश्चन है, ठीक है। आओ, सवाल है रेलवे ग्रुप डी के पेपर का। देयर आर 156 बॉय स्टूडेंट एंड 143 गर्ल स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक स्कूल में 156 तो लड़के हैं और 143 लड़कियां स्टूडेंट हैं। द प्रिंसिपल वांट्स टू डिवाइड देम इन सेक्शंस। प्रिंसिपल उनको सेक्शन में डिवाइड करना चाहता है ना, कि एक सेक्शन में केवल छात्र या केवल छात्रा हो, एक सेक्शन में या तो केवल लड़के लड़के हों या लड़कियां स्टूडेंट हों। सभी सेक्शंस में विद्यार्थियों की संख्या समान हो। जितने भी सेक्शन है सभी में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होने चाहिए। और प्रिंसिपल चाहते हैं कि सेक्शन कम से कम हो। प्रिंसिपल ये चाहता है कि स्कूल में कम से कम सेक्शन बनाने पड़े, कम से कम सेक्शन। तो सवाल है स्कूल में कितने सेक्शन होंगे, बताइए प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत बेसिक सवाल है। अब एक स्कूल में 156 बॉयज स्टूडेंट हैं और 143 गर्ल स्टूडेंट हैं। अब उनका प्रिंसिपल चाहता है लड़के लड़कियों के छोटे छोटे सेक्शन बना दी जाए। हर सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या सेम होनी चाहिए और एक स्टूडेंट में या तो केवल लड़का होगा या लड़की, आपस में मिक्स नहीं करने। प्रिंसिपल चाहते हैं कि सेक्शन कम से कम हो। अगर कम से कम सेक्शन बनाने, इसका मतलब हर सेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ठूसने पड़ेंगे। भाई एक सेक्शन में जितने ज्यादा बालक होंगे उतने कम सेक्शन बनाने पड़ेंगे स्कूल में। यानी कि एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, है ना, एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 156 को भी डिवाइड करे, 143 को भी डिवाइड करे, इन दोनों को डिवाइड करे और बड़ी से बड़ी हो, बड़ी से बड़ी हो, यानी कि इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा प्यारे बच्चों? इनका डिफरेंस है 13। 13 से दोनों नंबर कट जाते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि 13 ही आ जाएगा इनका एचसीएफ। तो हर सेक्शन में 13 स्टूडेंट होने चाहिए। 13 सवाल का आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों। हर सेक्शन में 13 स्टूडेंट मैक्सिमम होने चाहिए। स्कूल में कम कितने सेक्शन बनेंगे? कम से कम सेक्शन बनेंगे। फिर अगर 156 बॉयज हैं और 13 बॉयज एक सेक्शन में रखोगे तो बॉयज के सेक्शन बनेंगे 12, ठीक बच्चों। अगर हर स्कूल में 143 गर्ल्स है, एक सेक्शन में 13 गर्ल्स रखोगे तो गर्ल्स के सेक्शन बनेंगे, डिवाइड करेंगे 11, तो टोटल सेक्शन बनेंगे 12 + 11 23। तो इसका आंसर 23 होगा। समझ में आया ना बच्चों? अब इस सवाल में कहीं भी कहीं एचसीएफ शब्द नहीं लिखा, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में आया तो है, करना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए ये बताइए स्टूडेंट, एक और सवाल, सवाल नंबर 29 इसी प्रकार का सवाल है। बताइए 2022 के ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, करो बच्चों। एक सेमिनार में ए, बी और सी विषय में प्रतिभागी, यानी कि सेमिनार में पार्टिसिपेंट की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। देखो एक सेमिनार में 3 विषय के पार्टिसिपेंट आए, 3 विषय के जो हैं सेमिनार में भाग लेने आए हैं। सब विषय ए के 96, बी के 160 पार्टिसिपेंट है और सब्जेक्ट सी के 224 पार्टिसिपेंट है। ऐसा सवाल कह रहा है। प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है। अब इन पार्टिसिपेंट के रुकने की व्यवस्था करनी है हमें अलग अलग रूम्स में, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। हर कमरे में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होगा
और हर कमरे में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होंगे। ऐसा नहीं कि एक कमरे में सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी दोनों के पार्टिसिपेंट घुसा दे तो लड़ने लगेंगे। एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होंगे। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए हमें जो कमरे लगेंगे उन कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कम से कम कितने कमरे लगेंगे। तो एक सेमिनार होना है, उसमें 3 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बोलने के लिए आए। सब्जेक्ट ए के 96, बी के 160, सब्जेक्ट सी के 224 पार्टिसिपेंट है। अब इनको कमरों में ठहराना है रात को, तो हमें कम से कम कमरे यूज करने। तो यह तभी संभव है जब एक कमरे में पार्टिसिपेंट की संख्या मैक्सिमम रखी जाए। हर कमरे में पार्टिसिपेंट की संख्या मैक्सिमम रखी जाए, में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट एक कमरे में हो। ठीक है ना, यानी कि वो होगा इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ क्या आएगा प्यारे बच्चों, 96 और 160 का डिफरेंस आएगा 64। या तो एचसीएफ 64 होगा या 64 का फैक्टर। 64 96 को डिवाइड नहीं करता, ये नहीं, तो 64 का आधा 32, 32 96 को डिवाइड करता है 160 को भी, इसको भी, यानी कि 32 इनका एचसीएफ है। तो हर कमरे में 32 आपको पार्टिसिपेंट होने चाहिए। हर कमरे में हमें 32 पार्टिसिपेंट रुकवाने चाहिए। तो कम से कम कमरे लगेंगे। फिर कितने कमरे लगेंगे, अगर सब्जेक्ट ए के 96 पार्टिसिपेंट है, 32 रुकवाओगे तो 96 बटे 32 3 कमरे। 160 को रुकवाने के लिए 160 बटे 32 5 कमरे। 224 पार्टिसिपेंट रुकवाने, हर कमरे में 32 रुकेंगे, तो 224 को 32 से भाग करो 7, यानी कि 15 कमरे टोटल लगेंगे। ए ऑप्शन, कम से कम कमरों की संख्या होगी 15। यहां पे एचसीएफ 32 आएगा। हर कमरे में 32 पार्टिसिपेंट रुकवाने चाहिए। तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में इस सवाल का आंसर 32 लगा देंगे। 32 गलत है। 32 तो ये आया कि हर कमरे में, हर कमरे में 32 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, लेकिन कमरे तो 15 लगेंगे ना बच्चे। आइए अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 30। इस प्रकार का आखिरी सवाल है, करेंगे बच्चों। करिए सवाल नंबर 30। एक देखो, इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना तो ही आपको समझ में आएगा। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशुओं और गाय और भेड़ अलग अलग हों। एक किसान के पास 945 तो गाय हैं और 2475 भेड़ें हैं। वह इन गाय और भेड़ों के छोटे छोटे झुंड बनाना चाहता है, इस तरीके से कि हर झुंड में बराबर जानवर हो। ऐसा नहीं कि किसी झुंड में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन हर झुंड में गाय और भेड़ अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि एक झुंड में गाय भी है और भेड़ भी है, मिक्स नहीं होनी चाहिए आपस में। यदि यह झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, यानी कि झुंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जानवर आपको एक झुंड में ठूंसने। तो बताइए एक झुंड में कितने पशु हैं और झुंडों की संख्या कितनी है। एक झुंड में कितने पशु हैं और झुंडों की संख्या कितनी होगी। तो एक किसान के पास 945 गाय हैं, 2475 तो बच्चों भेड़े हैं। ठीक है, 2475 भेड़े हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि भाई इनके झुंड बनाने, हर झुंड में बराबर पशु होने चाहिए, हर झुंड में एक ही प्रकार का जानवर होगा, या तो केवल गाय होंगी या भेड़ होंगी, और झुंड का साइज बड़ा बड़ा लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जानवर एक झुंड में रखने। तो भैया एक झुंड में जानवर की संख्या क्या होगी, इनका एचसीएफ। एक झुंड में कितने जानवर होंगे, इनका एचसीएफ है ना, नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे एक झुंड में, इनका एचसीएफ ये होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे इसको भी डिवाइड कर दे, उससे फायदा क्या होगा कि पहले तो बड़े से बड़े एक झुंड में ज्यादा ज्यादा जानवर आएंगे और कोई भी मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो देखो इनका एचसीएफ जो भी आएगा, ये दोनों संख्या 945 और 2475 5 से कट रहे हैं, तो इनका एचसीएफ 5 से कटने वाला होगा। यानी कि प्यारे बच्चों ये वाला आंसर हो नहीं। शुरुआत में पूछा है झुंड में कितने पशु हैं, बाद में पूछा है झुंडों की संख्या, तो 5 से कटने वाला तो आएगा ही आएगा एचसीएफ। तो दो आंसर है नहीं, या तो आंसर ये है या ये है, या तो एचसीएफ 15 आएगा या 45 आएगा।
45 कब होगा? जब 9 से भी कट जाए। क्या ये दोनों नंबर 9 से कटते हैं? 9 4 5 9, ये नंबर 9 से कट रहा है। 2 7 9 4 5 9, ये भी 9 से कट रहा है। ये दोनों ही नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ये दोनों नंबर 5 से भी कट रहे हैं, यानी कि इनका HCF 45 हो सकता है, 45। तो एक जानवर में, एक झुंड में आपको 45 जानवर रखने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत बढ़िया। एक झुंड में पशुओं की संख्या 45 आ गई। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 45 ऑप्शन से ही हो गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, झुंड निकालने की जरूरत नहीं। झुंड कैसे निकालेंगे भाई? 945 गाय हैं, 45 जानवर रखेंगे झुंड में, कितने झुंड बनेंगे? 945 को 45 से भाग करेंगे, 2475 को 45 से भाग करेंगे, इनको जोड़ देंगे। लेकिन वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आगे। ऑप्शन से ही सवाल हो जाएगा, क्योंकि इनका HCF जब निकालेंगे तो 5 तो आएगा ही आएगा। दोनों संख्या 9 से कट रही है, 9 से कटने वाला एक ही नंबर है, सी। ठीक है बच्चों, खत्म। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। कुछ सवाल मैंने इसके कल करवा दिए थे प्यारे बच्चे, है ना। आगे चलते हैं आपके सामने। अगला टाइप कर लोगे इस टाइप के सवाल? अब आप क्या, अब आप इस तरह के सवाल कर लोगे? जितने भी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्या आप इस तरह के सवाल कर लोगे प्यारे बच्चों? हां जी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है टाइल वाला क्वेश्चन, टाइल्स वाला। बहुत फेमस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये टाइल वाले सवाल। आप अपने घरों में टाइल लगाते हो ना फर्श पे, तो फर्श पे टाइल लगाने वाले सवाल हैं। अब यहां HCF कहीं लिखा नहीं होगा, पर सॉल्व सवाल HCF की हेल्प से ही होंगे। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस टाइप के, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल नंबर, अनुपात वाले भी आएंगे इसके आगे। अब बेटे सवाल नंबर 31, ये बताइए जी क्या आंसर है। 3 खेत हैं, 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 288, 408 और 552 वर्ग मीटर है। 3 अलग अलग खेत हैं, उनका एरिया दिया है 288, 408 और 552 वर्ग मीटर। इनमें बराबर बराबर नाप की फूलों की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? ये 4 ऑप्शन है। बहुत से बच्चों को सवाल समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअल आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है। लेकिन यहां पे ना एक चीज एग्जामिनर को लिखनी चाहिए, वो लिखी नहीं है कि ये तीनों खेत आयताकार हैं, रेक्टेंगुलर हैं। 3 आयताकार खेत हैं अलग अलग, जिनके एरिया दे रखे 288, 408 और 552 वर्ग मीटर। मान लो जैसे एक खेत ये है, एक खेत ये, दूसरा खेत ये है और तीसरा खेत ये है। ये 3 अलग अलग खेत हैं। इसका एरिया है 208 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 408 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 552 मीटर स्क्वायर। ये तीनों आयताकार खेत हैं। अब इन खेतों में हमें फूलों की क्यारियां लगानी है, फूलों की क्यारी लगानी है, फूलों की क्यारी बराबर बराबर नाप की फूलों की क्यारी लगानी है। क्यारी भी कैसी होती है? आयताकारी होती है। क्यारी भी ऐसी होती है आयताकार। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई तो पता है 4 मीटर, उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? अधिकतम लंबाई की क्यारी आपको लगानी है, अधिकतम लंबाई की फूलों की क्यारियां। अब आप एक बात बताना प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आप एक फूलों की क्यारी बना रहे हो, तो फूलों की क्यारी ऐसे बनेगी, आप इसमें फूल लगा दो, ये फूलों की क्यारी बनेगी। और आपको पता होना चाहिए अगर किसी क्यारी की लंबाई L है, चौड़ाई भी है, तो उसका एरिया होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई तो फिक्स है 4 मीटर, मुझे लंबाई अधिकतम लेनी है क्यारी की। लंबाई अधिकतम तभी होगी जब हर क्यारी का एरिया मैक्सिमम होगा, यानी कि मुझे बड़े बड़े एरिया की क्यारी लेनी है। बड़े बड़े एरिया की जो है, बड़े बड़े क्षेत्रफल की जो है, बड़े बड़े साइज की आपको क्यारी बनानी है, समझे? अच्छा जी। और इन तीनों खेतों में बराबर नाप की क्यारी बनानी है, बराबर नाप की फूलों की क्यारी। तो अब बताओ
फूलों की जो क्यारी बना रहे हो उसका एरिया ऐसा होना चाहिए कि यहां भी फिट हो जाए, इस वाले आयत में भी फिट हो जाए प्यारे बच्चों, और इस वाले आयत में भी फिट हो जाए, क्योंकि तभी तो बराबर बराबर नाप की क्यारियां बनेंगी। आपको क्यारी का साइज ऐसा लेना है प्यारे बच्चों जो हर आयत में बिल्कुल फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई खेत वेस्ट जा रहा है, हर उसमें फिट हो जाए इस तरीके से। यानी कि क्यारी का साइज मैक्सिमम लेना है, क्यारी का जो एरिया मैक्सिमम लेना है। यानी कि एरिया क्या लेना पड़ेगा क्यारी का, ऐसी संख्या जो यहां भी हो बराबर, यहां भी बराबर बने, और तीनों में बराबर बराबर साइज की बनानी है और मैक्सिमम एरिया की बनानी है। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि इनका HCF। हमें इन तीनों का HCF लेना है। 208 400 288 है, सॉरी, हमें इनका HCF लेना है प्यारे बच्चों। 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर, 552 मीटर स्क्वायर। ये आप इनका जो HCF लेंगे, ये हर फूलों की क्यारी का, हर फूल की क्यारी का एरिया आ जाएगा। फूल की क्यारी का एरिया ऐसा लेना है जो मैक्सिमम हो, बराबर बराबर नाप की क्यारी हर खेत में बनानी है प्यारे बच्चों, यानी कि इन तीनों को डिवाइड भी करता हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, क्या आएगा इनका HCF। बताओ इनका HCF क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ इनका HCF क्या होगा। 288, 408 और 552 का HCF देखिए, यहां देखते हैं 288 और 408 का डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस बताओ कितना आएगा प्यारे बच्चों। 120। या तो HCF 120 होगा या 120 का कोई फैक्टर होगा। 120 का भी HCF नहीं हो सकता। 120 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 120 के अंदर आ रहा है 5 ना इसको डिवाइड करता है, ना ही इसको ना ही इसको, 5 किसी को डिवाइड नहीं करता, यानी कि 120 नहीं होगा HCF। तो 120 में से 5 हटा दो। 120 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 24। 5 तो इसमें से किसी को डिवाइड करेगा ही नहीं, ना इसको ना ही इसको ना ही इसको, तो फिर बचा क्या 24। कहीं HCF 24 तो नहीं, 24 इसको भी डिवाइड करेगा 12 बार, 24 से कम 24, 16 24 7 168 इसको भी डिवाइड करेगा, 24 दूनी 48, 7 24 72 इसको भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही, यानी कि हर फूलों की क्यारी का एरिया आ गया 24 मीटर स्क्वायर। आपको 24 मीटर स्क्वायर एरिया की क्यारी बनानी है, 24 मीटर स्क्वायर की। 12 नहीं आएगा बेटा, 24 आएगा। 24 इसको भी डिवाइड कर रहा है प्यारे बच्चों, 24 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 24 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जो बच्चे 12 बता रहे हैं ना HCF, वो गलत है। तो हर फूल की क्यारी का एरिया 24 लेना है। आपसे पूछा क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी, लंबाई L मान ली मैंने निकालनी है। क्यारी का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई 4 मीटर है, तो हर क्यारी की लंबाई लेंगे 24/4, 6 मीटर। 6 मीटर लंबी आप क्यारी बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 6 मीटर लंबी। कितना बढ़िया सवाल है। ये सवाल में पेपर में कुछ भी चित्र नहीं बनाना है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 32। करिए, क्या आंसर है। देखो सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। 7.35 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े एक आयताकार कोट को एक ही आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली टाइलों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया और बहुत ही फेमस सवाल है, चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे रेलवे का पेपर हो। बहुत बढ़िया और बहुत ही फेमस सवाल है। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। ये एक आयताकार जो है आपका आंगन है, मान लीजिए कि आयताकार आंगन है। आंसर सेंटीमीटर में दे रखा, आप भी सेंटीमीटर में लिख लीजिए। आयताकार आंगन है, इसकी लंबाई है 7.35 मीटर। मीटर को बच्चों सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 7.35 को 100 से गुणा करेंगे, इसकी लंबाई है 735 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चौड़ाई है 5.25 मीटर, 100 से गुणा करेंगे 525 सेंटीमीटर। तो आयताकार आंगन है, इसकी लंबाई 735 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 525 सेंटीमीटर है।
अब इस आयताकार आंगन को सेम साइज की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना। इसमें स्क्वायर टाइल आपको लगानी। स्क्वायर आप समझते हैं, स्क्वायर टाइल यानी कि एक ऐसी टाइल आपको लगानी इसमें जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यह होता है वर्गाकार टाइल। तो हम इसमें वर्गाकार टाइल लगाने चाहते हैं, तो आपसे पूछा जो हम टाइल उपयोग करेंगे उस टाइल की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? तो बेटा इस आंगन में आपको टाइल लगानी है वर्गाकार टाइल। तो आप खुद सोचो, टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए, टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए जो लंबाई पर भी पूरी तरीके से फिट हो जाए। टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए जो लंबाई पर भी पूरी तरीके से फिट हो जाए, है भाई? हाँ, लंबाई पर भी पूरी तरीके से फिट हो जाए और चौड़ाई पर भी पूरी तरीके से फिट हो जाए। टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और टाइल का साइज क्या लेना? अधिकतम। तो टाइल का साइज ऐसा लेना होगा जो लंबाई पर भी पूरा फिट हो जाए, चौड़ाई पे भी फिट हो जाए। मान लीजिए आप 100 सेंटीमीटर की टाइल ले लो, तो 100 सेंटीमीटर की यहां 7 टाइल लगाओगे, 7 टाइल 35 सेंटीमीटर बच जाएगा। वो फोड़नी पड़ेगी, टाइल फोड़नी नहीं है। तो वर्गाकार टाइल आपको लेने, तो टाइल का साइज ऐसा लेना पड़ेगा कि लंबाई पर भी फिट हो जाए, चौड़ाई पर भी फिट हो जाए। और टाइल का अधिकतम संभव साइज की जो है टाइल लगानी है। तो टाइल की जो भुजा होगी वो क्या होगी? टाइल की जो भुजा होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो 735 और 525 का HCF होगा प्यारे बच्चों, इनका HCF। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, दोनों पे फिट हो जाए। क्या आएगा बच्चों इनका HCF? ऑप्शन से दिखाई दे रहा है 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर आएगा प्यारे बच्चों। सबको मेरी बात समझ में अगर आप 105 सेंटीमीटर साइज की टाइल लेते हो तो 105 सेंटीमीटर की कितनी टाइल लग जाएंगी? 7। 105 105 105 105 105 105 7 टाइल ऐसे लंबाई पे लगाओगे और ऐसे 105 105 105 105 105 हो गया 525। 5 टाइल ऐसे चौड़ाई पे लगाओगे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा प्यारे बच्चों, है ना, तो आपको यहां जो टाइल लेनी है, टाइल की साइड ऐसी लेनी है जो इस आंगन की लंबाई पे भी फिट हो जाए, चौड़ाई पे भी फिट हो जाए, बड़ी से बड़ी, यानी कि इनका HCF। ठीक है? ऑप्शन से 105 आ रहा है। मान लीजिए, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सबको समझ में आओगा। मान लीजिए इसी सवाल में अगर टाइल की भुजा ना पूछ के आपसे पूछ लेता कि बताओ कितनी टाइल्स लगेंगी, कितनी टाइल्स लगेंगी, कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए सवाल यह होता प्यारे बच्चों कि एक आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई है 735 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 525 सेंटीमीटर। इसमें सेम आकार की, इसमें एक ही आकार की, सेम आकार की वर्गाकार टाइल लगानी है। वर्गाकार टाइल कम से कम टाइल लगानी है, तो बताओ कम से कम कितनी टाइल लगेंगी? कम से कम कितनी टाइल लगेंगी प्यारे बच्चों? कम से कम कितनी टाइल लगेंगी? अगर आपसे सवाल में यह पूछ लिया होता कि हमें यहां वर्गाकार टाइल लगानी है तो कितनी टाइल लगेंगी, अगर इसको पक्का करना है। अरे 12 नहीं लगेंगी प्रदीप जी, पागल हो गए क्या? ये भी तो टाइल लगाओगे आप, ये भी तो टाइल लगाओगे हैं? इनको कौन लगाएगा? ये सब टाइल लगेंगी ना, है? अगर सवाल में पूछा होता कि भैया एक आयताकार आंगन है, इसकी लंबाई 735 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 525 सेंटीमीटर है, इसमें वर्गाकार टाइल लगानी है, एक ही आकार की टाइल लगानी है, सेम साइज की, तो बताओ कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, न्यूनतम कितनी टाइल लगेंगी, मिनिमम टाइल कितनी कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगानी होंगी? कम से कम टाइल्स तभी लगेंगी जब आप बड़ी से बड़ी साइज की टाइल लगाओगे, और बड़ी से बड़ी साइज की टाइल होगी ऐसी जो लंबाई पर भी पूरी फिट बैठे, चौड़ाई पर भी पूरी फिट बैठे, यानी कि बड़ी से बड़ी। तो इनका आ जाएगा HCF, इनका HCF आएगा 105 सेंटीमीटर। टाइल की भुजा आया है। टाइल लगेंगी कितनी प्यारे बच्चों? उसके लिए क्या करना है भाई, पूरे फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे।
पूरे फ्लोर के। आप मिस्त्री बुलाओ कि भाई साहब यहां पर टाइल लगाने, कितनी टाइल लगेंगी, तो मिस्त्री कैसे नापेगा, मिस्त्री नापेगा कि भाई इस पूरे फ्लोर का, पूरे आंगन का एरिया क्या, आंगन का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई 735 गुणा 525, ये पूरे फ्लोर का एरिया है। मिस्त्री नापेगा पूरे फ्लोर का एरिया, उसको डिवाइड कर देगा एक टाइल के एरिया से। एक टाइल का एरिया क्या है भाई, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। एक टाइल की भुजा 105 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा का वर्ग 105 का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, 105 का स्क्वायर मतलब क्या, 105 के स्क्वायर का मतलब है 105 गुणा 105। 105 के स्क्वायर का मतलब है 105 गुणा 105। तो पूरे आंगन के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 105 से 735 7 बार जाएगा, 105 से 525 5 बार जाएगा, तो यानी कि 35 टाइल यहां पे लगेंगी। तो आंसर आएगा इस सवाल का 35। 35 आंसर आएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, इस सवाल की डायरेक्ट ट्रिक बनती है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्यारे दोस्तों कि नंबर ऑफ टाइल कितनी लगेंगी, तो आप एक टाइल का साइज निकाल लो कि भैया वो जो हम वर्गाकार टाइल लगाएंगे 32 नहीं भाई 35, कि वो जो वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं उसकी भुजा क्या है, कितनी टाइल लगेंगी, ये 735 है। 735 को सीधा 105 से भाग करो 7, 525 को 105 से भाग करेंगे ना, 525 को 105 से भाग करेंगे 5, और 7 पंजे सीधा आ जाएगा 35। यानी कि आपको ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डिवाइड कर दीजिए। टोटल फ्लोर के एरिया को एक फ्लोर के एरिया से, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर डायरेक्ट क्या आएगा, 735 बटे 105 7, 525 बटे 105 5, इनकी गुणा करेंगे तो 35 टाइल कम से कम लगेंगे। इस फ्लोर को पक्का करने के लिए सेम साइज की 35 वर्गाकार टाइलें लगेंगी। बहुत डीप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, क्या आपको समझ आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर। ठीक है बच्चे, है भी ऐसे 7-7 टाइल लगेंगी ना, 7-7 टाइल लगेंगी, कितनी जो बिछानी पड़ेंगे, ऐसी 5 बिछानी पड़ेंगी, तो 7 पंजे 35। चलिए अब इस पर बेस्ड एक और सवाल आप मुझे करके बताओ, सवाल नंबर 33 करिए। एक सवाल मैंने समझाने में टाइम लिया बिल्कुल बेसिक से, अब आपको खटाक से करके दिखाना है मुझे, खटाक से जल्दी से। क्या आंसर है बताओ। देर इज ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ साइज 540 मीटर इंटू 756 सेंटीमीटर। द फ्लोर इज टू बी टाइल्ड विद लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल। फ्लोर में ना, इस फ्लोर में सबसे बड़े साइज की स्क्वायर टाइल लगाने। हाउ मेनी सच टाइल विल बी रिक्वायर्ड, तो ऐसी कितनी टाइल जो है लगाने की आवश्यकता होगी। सेम सवाल है, बस डेटा अलग है। एक आयताकार फर्श है, आयताकार फर्श की लंबाई 540 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 756 सेंटीमीटर है। इस फ्लोर में हमें वर्गाकार टाइल लगाने, स्क्वायर टाइल लगाने, वो भी लार्जेस्ट, बड़ी से बड़ी साइज की, बड़ी से बड़ी साइज की वर्गाकार टाइल लगानी है। कितनी टाइलें लगेंगी प्यारे बच्चों, तो पहले जो हम टाइल लगाएंगे उस टाइल की भुजा क्या होगी, वर्गाकार टाइल की साइज क्या होगा, इनका एचसीएफ लेंगे। बताओ क्या आएगा इनका एचसीएफ। एचसीएफ के लिए पहले आप करोगे डिफरेंस, इनका डिफरेंस है प्यारे बच्चों 540 और 756 का 216। या तो एचसीएफ 216 होगा या 216 का फैक्टर होगा। 216 540 को डिवाइड नहीं करता, 216 नहीं है एचसीएफ, तो 216 का आधा 108 देखो, 108 540 को डिवाइड करता है 5 बार, 108 756 को भी डिवाइड करता है 7 बार, बिल्कुल सही, यानी कि यही आ गया। 160 सेंटीमीटर की आपको टाइल लगानी है। कितनी टाइल लगेंगी, कितनी टाइल लगेंगे, डिवाइड करो। 540 को 108 से भाग करेंगे 5, 756 को 108 से भाग करेंगे 7, तो 5 7 35 टाइल। यहां भी आंसर 35 आ गया 1 सेकंड में।
मजा आया ना बच्चों? अरे वाह, सबका आंसर आ गया 35। वाह शानदार। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, 34वां। बनाइए क्या आंसर है। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, इस सवाल का क्या आंसर है। एक आयताकार आंगन 5 मीटर 52 सेंटीमीटर लंबा, 8 मीटर 97 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना। इसमें सेम साइज की स्क्वायर टाइल्स लगानी है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए, इस आंगन को पक्का करने के लिए ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जो हम वर्गाकार टाइल लगाएंगे उसकी न्यूनतम संख्या बताओ, यानी कि मिनिमम कितनी टाइल लगानी चाहिए। बहुत बढ़िया, वैसा ही सवाल है। बताइए बच्चों, भाषा अलग है। एक आयताकार आंगन है, लंबाई है 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, जो होगा 552 सेंटीमीटर। ये आयताकार आंगन की लंबाई आ गई। चौड़ाई कितनी है, सब कुछ सेंटीमीटर में बदल लो। 8 मीटर मतलब 800 प्लस 97, 897 सेंटीमीटर। ये आ गया प्यारे बच्चों। अब हमें इसमें सेम साइज की वर्गाकार टाइल लगानी है, लेकिन वर्गाकार टाइल लगाने कम से कम टाइल लगाने, कम से कम टाइल तभी लगेंगी प्यारे बच्चों, कम से कम टाइल तभी लगेंगी जब टाइल का साइज मैक्सिमम लिया जाएगा। बड़ी से बड़ी साइज की टाइल लगाई जाए, है ना। यानी कि टाइल की भुजा क्या होगी, इनका HCF। टाइल की भुजा होगी इनका HCF। इनका HCF निकालना ही पड़ेगा। क्या आएगा इनका HCF बताओ। 552 और 897 का लेंगे डिफरेंस। 7 में से 2 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3। या तो HCF 345 होगा या 345 का फैक्टर। 345 कभी भी HCF नहीं बन सकता, क्योंकि 345 के भीतर क्या आ रहा है, 5। 5 तो ना इसको डिवाइड करता ना इसको, तो 345 में से 5 हटाओ, क्या बचेगा, 5 30, 5 नाम, यानी कि HCF हो सकता है 69। क्या 69 इसको डिवाइड कर रहा है? हां जी कर रहा है। 69 अट्ठे हो गए ना, 70 अट्ठे 560 से 8 कम, इसको डिवाइड कर रहा है। 69 कम 69 बचेगा 20, 69 तिया 207। हां जी, दोनों को डिवाइड कर रहा है। यानी कि आपको यहां पे वर्गाकार टाइल की जो भुजा लेनी होगी वो कितनी लेनी पड़ेगी, 69। लेकिन पूछा कितनी टाइल लगेगी, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताई अभी। 552 को 69 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार भाग जा रहा है, 897 को 69 से भाग करेंगे, 69 कम 69 बचेगा 20, 207। 69 तिया 207 होता है, तो 8 गुणा 13 आ गया, यानी कि 104 टाइल। बताओ मजा आया कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या आप ये टाइल वाला सवाल है ना, चाहे फूलों की क्यारी वाला क्वेश्चन हो, मैंने बता दिया, चाहे टाइल वाला सवाल हो, कर लोगे पेपर में? क्या आप ये कर लोगे, हां या ना? क्योंकि फिर हम अगला टाइप करेंगे अब रेशियो वाले सवाल। रेशियो वाले सवाल कर लेंगे मेरे भाई। चलिए एक बार मैं फिर से आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं। अगला टाइप है, अगला कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यहां पे लिखे हुए हैं प्यारे दोस्तों, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। अगर दो संख्याओं का HCF H है, यदि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है, तो संख्याएं HX और HY होंगी। संख्याएं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कटने वाली होंगी। अगर दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं होंगी HX और HY हमेशा, जहां X और Y आपस में को प्राइम सहभाज्य होंगे, XY में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। संख्याओं का जब मैं रेशियो लूंगा, तो जब मैं संख्याओं का रेशियो लेता हूं, तो HX और HY, H कट जाता है, यानी कि X रेशियो Y, ये संख्याओं का रेशियो आएगा। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, अगर संख्या HX और HY, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में HCF तो आएगा ही आएगा, और ये X और Y है, इनकी गुणा करेंगे, यानी कि एलसीएम के अंदर HCF भी आता है और
ये एक्स वाई भी आता है, और ये एक्स वाई क्या है, संख्याओं का, एक्स वाई क्या है, संख्याओं का रेशियो। एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी आता है और एक्स वाई भी आता है। समझे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट है। और अगली बात कि दो संख्याएं अगर दी हैं तो दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ठीक है, चलिए सवाल देखो। यूपी कांस्टेबल में सवाल आया था ये इसी साल। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है प्यारे बच्चों, तो एलसीएम भी 16 से ही कटने वाला नंबर होगा। एलसीएम क्या होता है? संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का ही एक मल्टीपल होता है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो एलसीएम भी 16 से कटेगा, 16 का मल्टीपल होगा। 16 से 80 भी कटता है, 112 भी, 48 भी। 134 16 से नहीं कटता, तो ये कभी भी संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा? 134। इतना आसान सवाल आपके सामने है। आइए ये बताओ, ग्रुप डी 2022 में दो संख्याओं का एलसीएम 588 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता? दो संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 588 है, कौन सा उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता? अगर दो संख्याओं का एलसीएम 588 है तो एलसीएम 588 का ही एक फैक्टर होगा एचसीएफ, है कि नहीं? एचसीएफ क्या होना चाहिए? 588 का ही एक फैक्टर। 588 का फैक्टर 28 है। 588 का फैक्टर 49 से कम 49, 49 दूनी 98, 49 भी है। 588 का फैक्टर 35 नहीं है, यानी कि कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा? 35। समझे ना बच्चों? तो अगर दो संख्याओं का एलसीएम 588 है तो कभी भी उनका एचसीएफ 35 नहीं होगा। सचिन प्रजापति जी वेरी गुड। आइए अगला सवाल करेंगे। बताओ, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 48 और 720 है। दोनों संख्याओं का रेशियो 3:5 है। जब भी संख्याओं का रेशियो है आप समझ जाइएगा ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई है। फिर बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या, दो संख्याओं का एचसीएफ 48 है, संख्याओं का रेशियो 3:5 है, तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं होती हैं एच एक्स और एच वाई, ये एक्स वाई तो है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 48 है, रेशियो 3:5 है, तो एक संख्या होगी 48 गुणा 3, अब दूसरी संख्या आएगी 48 गुणा 5। ये होगी कि नहीं संख्याएं? 48 गुणा 3, एक 48 गुणा 5। जब इनका रेशियो लोगे तो एचसीएफ 48 कट ही जाएगा, रेशियो 3:5 ही आएगा वापस, है ना? तो ये संख्याएं होंगी। बड़ी संख्या क्या होगी? 48 गुणा 5 यानी कि 240। ठीक है, ओके। संख्याओं का एचसीएफ 48 है तो संख्याएं भी 48 से कटनी चाहिए। 48 से ना ये नंबर कटता, ना ये ना ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, आइए अगला सवाल ये बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने 38 करना। दो संख्याओं का एचसीएफ 62 है, उनके एलसीएम के अदर दो फैक्टर 7 और 9 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान हो सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ। दो संख्याओं का एचसीएफ 62 है, उनके एलसीएम के अदर दो फैक्टर 7 और 9 है। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 62 है तो एलसीएम का एक फैक्टर 62 तो है ही, बाकी जो दो फैक्टर बचे एलसीएम के वो हैं 7 और 9, यानी कि ये एक्स और वाई की वैल्यू है, ये संख्याओं का रेशियो ही है। आप बोलोगे नहीं समझे, ध्यान से सुनना बच्चे। भाई दो संख्याओं की, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? एच एक्स वाई एलसीएम आएगा, यानी कि एलसीएम का ही एक फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ। और एचसीएफ के अलावा एलसीएम में क्या आता है? एक्स और, यानी कि एचसीएफ के अलावा एलसीएम का एक फैक्टर एक्स है, दूसरा फैक्टर क्या है? वाई। और एक्स वाई क्या है? संख्याओं का
रेशियो। समझ में ना प्यारे बच्चों? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। बहुत से बच्चों को इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। दो संख्याओं का एचसीएफ 62 है, उनके एलसीएम के अदर दो फैक्टर 7 और 9 है। यानी कि एलसीएम के अदर दो फैक्टर क्या होंगे? एलसीएम होता है एच एक्स वाई, एक तो आपका हो गया एचसीएफ, बाकी क्या होंगे? एक्स वाई होंगे, यही 7 9 है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या आएगी भाई? छोटी संख्या आएगी 62 गुणा 7, और बड़ी संख्या आ जाती 62 गुणा 9। तो 62 गुणा 7 क्या आ जाएगा? 434। क्या आएगा? 434। अगर इस सवाल में संख्याओं का एलसीएम पूछा होता तो संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाता भाई? संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ तो आएगा ही आएगा 62, और क्या आएगा? एच एक्स वाई होता है 62 गुणा 7 गुणा 9। ये क्या आ जाएगा? संख्याओं का एलसीएम। समझे ना बच्चों? कोई तकलीफ? चले आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइए, 39वां। दो संख्याएं 6 11 के रेशियो में, उनका एचसीएफ 28 है। संख्याओं का योग क्या आएगा? देखो प्यारे बच्चों, संख्याओं का योग क्या आएगा? 6 + 11 17। 17 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, 17 से ये नहीं कटता, 17 दूनी 34, 10 ये नहीं कट रहा, ये 17 से कट रही। क्या आएगा आंसर? तो ये तो ऑप्शन सी हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे? दो संख्याएं 6 11 के रेशियो में, एचसीएफ 28 है, तो एक संख्या होगी 28 गुणा 6 और दूसरी संख्या आएगी 28 गुणा 11। ये होगा कि नहीं प्यारे बच्चों? और इन संख्याओं का योग क्या आएगा? ये तो 28 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 6 + 11, ये संख्याओं का योग आ गया 28 गुणा 17, और 8 7 56, 6 एंड में आएगा। कौन सा ऑप्शन निकला? डी। आइए आगे चलेंगे, करो। दो संख्याओं का रेशियो 7 11 है, उनका एचसीएफ 28 है। पूछा संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताओ। सेम ही सवाल है। दो संख्याओं का रेशियो 7 11, एचसीएफ 28 है। अगर दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 7 11, एचसीएफ 28 है, तो एक संख्या 28 गुणा 7 होगी, दूसरी 28 गुणा 11 होगी। रेशियो लूंगा 28 कट ही जाएगा, रेशियो 7 11 आएगा। ये संख्या आएगी। क्या पूछा? संख्याओं का डिफरेंस। संख्याओं का डिफरेंस 28 कॉमन, 7 11 का डिफरेंस 4, तो 28 चौका 112। 112 आंसर संख्याओं का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी थी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर 41 करिए। दो संख्याओं का रेशियो 7 8 है, उनका एचसीएफ 32 है। एलसीएम बताओ। दो संख्याओं का रेशियो यानी कि क्या दिया आपको? एक्स और वाई की वैल्यू। संख्याओं का एचसीएफ है 32। क्या निकालना है बच्चे? एलसीएम। अब बताओ, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। अगर एचसीएफ 32 है, संख्याओं का रेशियो 7 8 है, तो एलसीएम क्या आएगा? एच एक्स वाई 32 गुणा 7 गुणा 8 ही आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्ट। इससे आसान कोई सवाल है बताइए? तो ये इवन नंबर आएगा, एक ही ऑप्शन है, और तो आएगा ही नहीं। 32 का मल्टीपल इवन नंबर होगा। फर्जी सवाल है कि नहीं बच्चे? आइए अगला क्वेश्चन करो। पंद्रह 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, उनका एलसीएम पता करें। दो संख्याओं का रेशियो 15 11 है, एक्स वाई है, उनका एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम क्या आएगा उनका? एच एक्स वाई है ना। एलसीएम आएगा 13 गुणा 15 गुणा 11। बात खत्म। ये आ जाएगा ना बच्चों? अब सुनिएगा, जीरो तो आएगा नहीं कहीं से एंड में, 3 पंजे 15, 5 आएगा, इतना छोटा आएगा नहीं। 13 गुणा 15, 195 का 11 गुना, इतना बड़ा नहीं पहुंचेगा। क्या आएगा?
2145 2145। इससे आसान है कुछ? 15 गुणा 11 165 का 13 गुना प्यारे बच्चों, एक ही ऑप्शन है बी। आइए अगला सवाल करो प्यारे बच्चों। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, दो नहीं तीन संख्याएं दी हैं, इतना ही फर्क है। तीन संख्याएं 3 2 13 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 4758 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। बताओ, दो तीन संख्याओं का रेशियो 3 2 13 है, ठीक है, उनका एलसीएम 4758 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भाई जैसे मान लिया हमने संख्याओं का एचसीएफ एच है, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता देता हूं कि मान लीजिए संख्याओं का एचसीएफ है एच, तो संख्याओं का रेशियो अगर 3 2 13 है, तो मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी। हमने मान लिया तीन संख्याएं 3 2 13 के अनुपात में, उनका एचसीएफ एच है, तो संख्याएं क्या होंगी प्यारे बच्चों, संख्याएं होंगी एच से गुणा 3h 2h और 3h 2h और 13h, ये संख्याएं होंगी प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप इनका रेशियो लोगे तो एच कट ही जाना है, रेशियो वापस आ जाएगा 3 2 13। तो जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि सवाल में एलसीएम दिया है ना, तो इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों बताओ। भाई एलसीएम के अंदर ये एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, एलसीएम के अंदर ये एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। बचा क्या, बचा क्या, 3 2 और 13, यानी कि मुझे 3 2 13 का भी एलसीएम लेना है। क्या करना है, 3 2 और 13 का भी एलसीएम, क्योंकि एलसीएम के अंदर ये सब कुछ आना चाहिए। तो 3 2 13 ये तो आपस में को प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 गुणा 13 78, 78 एच आएगा इनका एलसीएम, और क्या आएगा 4758। तो 78 एच बराबर 4758। क्वेश्चन सॉल्व। यहां से क्या निकाल लेंगे आप, एच का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 78 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी कि दोनों आंसर नहीं है। 6 बार चला जाएगा ना, 6 6 480, 6 बार जाएगा, और एंड में 8 एकम 8 पे पहाड़ा जाएगा, 8 पे 4 पे नहीं जाएगा। क्या आएगा 61। भाई ये बताओ 8 कब आएगा, जब 8 की 1 में गुणा करूं तभी तो 8 आएगा, यानी कि एचसीएफ क्या होना चाहिए 61। 61 बार कट जाएगा ये, ठीक है, सी ऑप्शन। चलो ये बताओ, अब कम लिखना है बेटा, कम से कम लिख के करना है। तीन संख्याएं 2 14 3 के अनुपात में, उनका एलसीएम 4116 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तीन संख्याएं 2 14 13 के अनुपात में, उनका एलसीएम 4116। हमने मान लिया कि माना उन संख्याओं का एचसीएफ है एच। सवाल में संख्याओं का एलसीएम दिया है, तो हम भी एलसीएम ही निकालेंगे प्यारे बच्चों, है ना। संख्याओं का एचसीएफ है एच। मेरी बात गौर सुनेगा, तीन संख्याएं 2 14 3 के रेशियो में, तो हमें इस रेशियो का एलसीएम लेना है ना। अब केवल क्या लेना है, रेशियो का एलसीएम लेना है। अब बताओ 2 और 14 का एलसीएम तो आ गया, और 14 तिया 42, तो इनका एलसीएम आएगा 42। 42 एच बराबर 4116। ठीक है बच्चे, 4200 होता तो 100 बार जाता है, 4200 से 84 कम है, यानी कि 2 कम जाएगा 98। क्या आएगा आंसर 98। सब बच्चे कर लिए, आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 45 करो। एसएससी में भी ऐसे सवाल आते हैं, देखिए सीएचएसएल मेंस का सवाल है, कौन करेगा मेरे भाई। आओ
16 जी। तीन संख्याओं का रेशियो 5, 7, 9 है, उनका एलसीएम 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? यहां क्या करेंगे कि बच्चे बड़ी और छोटी संख्या निकालने लगेंगे। यहां कभी भी संख्या का मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा। आपको क्या दिया है? संख्याओं का रेशियो 5, 7, 9। अगर संख्याओं का रेशियो 5, 7, 9 है, मैंने मान लिया कि माना इन संख्याओं का एचसीएफ एच है ना। अगर संख्याओं का एचसीएफ एच रेशियो 5, 7, 9 है, तो संख्याएं क्या होंगी बताइए बच्चों? संख्या होंगी 5h, 7h और 9h। ये संख्याएं होंगी प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी है 9h, सबसे छोटी है 5h। इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस यानी कि 4h। तो आंसर 4 का मल्टीपल तो था ही, है ना, वो सारे ही ऑप्शन है। अच्छा, सवाल में दिया इनका एलसीएम, तो आप भी एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम में एच तो आएगा ही आएगा। आपको क्या करना, केवल 5, 7 और 9 ये बच गया, इनका एलसीएम लेना। ये आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? 5 सत्ते 35, 35 90 315, है ना। ऐसे देख लो, 9 सत्ते 63 पंजे 315 एच। ये एलसीएम आ गया। एलसीएम है 1260। तो 300 चौका 1200, 15 चौका 60, एचसीएफ 4 आ गया। अगर सवाल में संख्याओं का एचसीएफ पूछता क्या आता? 4। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस पूछा है 4h। 4h मतलब 4 गुणा 4 16। तो क्या आंसर आ गया? 16। समझे? ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 46 बनाइए। तीन संख्या नहीं, 4 संख्या इस बार, 4 पॉजिटिव संख्याओं का रेशियो 5, 8, 12 और 18 है, ठीक है। उनका एलसीएम 2880 है। एलसीएम है 2880। बड़ी और छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? बड़ी वाली संख्या 18, छोटी वाली 5, यही है। इनका डिफरेंस आएगा 13। 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो बिना सॉल्व करे ये सवाल कैसे हो जाएगा? ऑप्शन से, ठीक है। चलिए अब बताओ, ये पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस, ये 4 पॉजिटिव नंबर का रेशियो ये है। मैंने मान लिया संख्याओं का एच सिर्फ एच है, तो संख्याएं क्या होंगी? 5h, 8h, 12h और 18h। अगर संख्याओं का एच सिर्फ एच है तो यही संख्याएं होंगी। इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? एलसीएम में एच तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं भाई? आपको केवल ये एलसीएम लेना है 5, 8, 12 और 18 का। क्या आएगा? 5, 8, 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? देखिए 8, 12, 18 का आ जाएगा आपका 72। 8, 12, 18 किसके बच्चे हैं? सब 72 के, ठीक है ना। और 5 भी है तो 72 पंजे 360। 8, 12, 18 का 72, 72 पंजे 360। तो एलसीएम आएगा 360H। इसकी वैल्यू कितनी दी? 2880। बताओ कितने गुना है? 360 से 2880 8 बार कट गया, तो संख्याओं का एचसीएफ आ गया प्यारे बच्चों यहां पर 8 आ गया। संख्याओं का एचसीएफ 8 आ गया। पूछा है बड़ी, सबसे बड़ी 18H, सबसे छोटी 5H। इनका डिफरेंस है बच्चे 13H। H की वैल्यू 8 है, इस वजह से आंसर 13 गुणा 8 104 हो गया। मुझे लगता है आज के बाद कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप सबसे पहले करोगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल। ये सब रेशियो वाले क्वेश्चन है। क्या दिया है? संख्याओं का रेशियो, समझे? आइए सवाल नंबर 47। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 4956 है। संख्याओं में 11, 16 का रेशियो है। उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या है? ये सवाल है आपके सामने, बताइए। दो संख्याएं प्यारे बच्चों अलग अलग, उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम है 4956। संख्याओं के रेशियो है 11, 16। संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ का डिफरेंस क्या? यही सवाल है, अब खुद बताओ। देखो एलसीएम तो निकल जाता है, जरूरी चीज क्या है? एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पता है तो सब कुछ निकलता चला जाता है। सबसे जरूरी एचसीएफ ही होता है प्यारे बच्चे। तो मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का एचसीएफ एच है ना।
माना संख्याओं का HCF H है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अगर दो संख्याओं का HCF H है, संख्याओं का रेशियो है 11:16, तो मुझे बताओ संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि साल में पूछा क्या एलसीएम HCF का डिफरेंस। हमने मान लिया कि माना संख्याओं का HCF H है, संख्याओं का रेशियो 11:16 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट। क्या होता है, अगर दो संख्याओं का HCF H है, संख्याओं का रेशियो 11:16, तो एलसीएम क्या आएगा, HXY, यानी कि H गुणा 11 गुणा, तो 11 गुणा 16 कितना आ गया 170, ये 176H हो गया प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ, ये संख्याओं का रेशियो है मेरे मित्र। आपसे पूछा एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस, तो 176H और H, इनका डिफरेंस क्या आ गया 175H, ये आपको निकालना है भाई। संख्याओं का एलसीएम है 176H, एचसीएफ है H, उनका डिफरेंस क्या आएगा 176H में से H घटाएंगे 175H, 175 यानी कि 25 का मल्टीपल, 25 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, 25 से ये नंबर कटेगा, एंड में 2 जीरो आ रहा है, आंसर है कि नहीं बच्चों। सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व भी होगा। सवाल में जैसे पहले रन में दिया है एलसीएम एचसीएफ का सम, तो आप भी सम निकाल लो ना। एलसीएम है 176H, एचसीएफ H, इनका सम क्या आएगा, जोड़ो 176H में H जोड़ेंगे 177H, बराबर कितना आएगा, संख्याओं का सम है 4956। बताइए जी क्या आ रहा है यहां से 177 का दुगुना, ठीक है बच्चों, और फिर क्या आना चाहिए 7 से 6 पे जाना है तो 8 गुना, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा 28। संख्याओं का एचसीएफ 28 आ गया, ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, आंसर है 175 गुणा 28। इतना करने की जरूरत नहीं है वैसे, ये आ जाएगी गुणा 4900। ठीक है बच्चे, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलो, ये बताओ सवाल नंबर है 48, करिए। दो संख्याओं का योग 54 है, उनका एलसीएम 195 है, दोनों संख्याएं क्या हैं बताइए। दो संख्याओं का योग है 54, उनका एलसीएम है 195, दोनों संख्याएं क्या हैं, क्या होगा। कोई बालक कर पा रहा है, देखो दो संख्याओं का योग 54 है, एलसीएम 195, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आ रखे हैं ना।
जब दोनों संख्याएं दे दी तो क्या ऐसे सवालों को सॉल्व करने की कभी जरूरत पड़ती है? नहीं। कैसे करेंगे? ऑप्शन से। पहली बात तो दोनों संख्याओं का योग 54 होना चाहिए। 32 22 54, 44 10 54, 37 17 54, 39 15 54। चलो, हर ऑप्शन में योग 54 है। संख्याओं का एलसीएम का 195। अगर संख्याओं का एलसीएम 195 तो संख्या जो होगी वो क्या होगी? 195 का फैक्टर। संख्या 195 का फैक्टर होंगे। 195 का फैक्टर ना तो 32 है, ना 22 है, ना 44 है, ना 10 है, ना 37 है, ना 17 है। 195 का फैक्टर है 39, है ना। 195 39 से कटता है, 195 15 से कटता है। क्या है आंसर? 39 और 15। खत्म खेल। आइए एक और सवाल लीजिए ऐसा ही। ये रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में है 2025 में। क्या है जी? दो संख्याओं का योगफल 57 है, ठीक है। उनका एलसीएम 812 है। वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 57 है, सेम ही सवाल है। उनका एलसीएम 812 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बताइए। दोनों संख्याओं का योगफल 57 है, तो बताइए यहां 21 36 57 आएगा, 33 और 24 57 आएगा। ये भी 57 आ रहा है, ये भी। हर ऑप्शन में संख्याओं का योग 57 है। लेकिन जब सवाल में कह दिया कि संख्याओं का एलसीएम है 812, 812 है संख्याओं का एलसीएम, है ना बच्चे। तो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो 812 का फैक्टर होंगी। क्या 812 21 से कटता है? नहीं कटता, ये वाला आंसर नहीं है। क्या 812 33 से कटता है सचिन? क्या 812 33 से कटता है? नहीं कटता भाई। 812 में जब 11 ही नहीं है तो 33 से कैसे कट जाएगा? यानी कि ये भी आंसर नहीं है। क्या 812 26 से कटता है? 26 3 78, बच गया 32 नहीं। यानी कि आंसर क्या आ गया? डी आ गया आंसर। ठीक है ना। 812 28 से कट रहा है, 840 माइनस 28 बिल्कुल सही। 29 से कट रहा है, 870 माइनस 58 812। ठीक है बच्चों। बच्चे कह रहा 48 का मेथड से बता दो। हाँ बिल्कुल, मेथड बता देते हैं। दोनों एक ही सवाल है, 48 और 49, है ना। ऑप्शन से आपने कर लिया। मेथड बिल्कुल सही डाउट पूछा बच्चे ने। दो संख्याओं का योग है 54। दो संख्याओं का योग है बच्चों 54। उनका एलसीएम कितना है सचिन? 195। पूछा है संख्याएं क्या हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात पढ़ाई थी कि दो संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है। एचसीएफ हर जगह विद्यमान होता है। यानी कि ये दो संख्याओं का सम है, ये एलसीएम है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा? इनका एचसीएफ। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर को, कि अगर दो संख्याएं का एचसीएफ मान लो एच है, तो संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई। संख्याओं का सम क्या आएगा? एच इंटू एक्स प्लस वाई। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? एच एक्स वाई। हर जगह एचसीएफ आ रहा है ना। तो ये संख्याओं का सम है, ये संख्याओं का एलसीएम है। इनमें जो कॉमन चीज है वो क्या है? ये तो एक्स वाई को प्राइम, इनमें आपस में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। आया ना मजा? मजा आया ना बेटा? तो इन दोनों में कॉमन क्या है मुझे बताओ। 54 का मतलब 18 तिया 54, 195 मतलब 3 गुणा 65 3, यानी कि इनका एचसीएफ क्या है? 3। क्या कॉमन है बेटा इनमें? केवल इनका एचसीएफ 3 है। कैसे? 54 का मतलब होता है 18 तिया 54 और 195 का मतलब है 3 गुणा 65। तो आप देखो 18 65 में तो कुछ कॉमन नहीं। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया? 3 आ गया। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 3 आ गया तो संख्याएं भी 3 से कटने वाली होंगी। और ऐसा एक ही ऑप्शन है। संख्याओं का एचसीएफ 3 आ गया प्यारे बच्चों। एलसीएम कितना है? 100। एलसीएम 195 है। 195 का मतलब है 3 गुणा, भाई संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो एलसीएम क्या होता है? संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो एलसीएम है 195। तो 195 का मतलब 3 गुणा 65। 65 का मतलब क्या है? 11 गुणा या 5 गुणा 11, 5 गुणा
5 × 13, सॉरी 65, मतलब 13 पंजे 65। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, एलसीएम 195, एलसीएम होता है HXY, HCF है 3, तो ये क्या वैल्यू है फिर आपकी? मजा आया कि नहीं आया, है ना बच्चों? तो यानी कि एक संख्या तो आपकी बनेगी HX 3 × 5 और दूसरी संख्या बनेगी 3 × 13, यानी कि एक संख्या 15 है, एक 39, दोनों को जोड़ के देख लो 54 भी आ रहा है कि नहीं? तो यहां आपको ये दिमाग लगाना था, ये मेहनत है, ये है मजदूरी कि आपको ये करने की जरूरत है। जब आपको ऑप्शन दे रखा है तो सीधा कैसे बनाएंगे जी? ऑप्शन से, ठीक है। लेकिन बेसिक क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? 90% बच्चों के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि संख्याओं के सम और एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वही क्या है? HCF। उससे सवाल आगे होता चला जाएगा, ठीक है। चले आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों, इस टाइप का सवाल नंबर 50 बनाइए। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल में कहीं भी रेशियो नहीं दिया है लेकिन है रेशियो ही। बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन है सवाल का? 165, 160, 176, 385, 495 का एलसीएम के है, ठीक है। आपके सामने 4 संख्याएं दी हैं, इन 4 संख्याओं का एलसीएम के है। सवाल है जब के को संख्याओं के HCF में से पे द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल P प्राप्त होता है। P का मान बताइए। क्या आप सवाल समझे? सवाल ये कह रहा है कि आपको 4 नंबर दे दी हमने, चार संख्याएं दे दी, 165, 176, 385 और 495। इनका एलसीएम के है। जब के को संख्याओं के HCF द्वारा डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पर भागफल या कोशंट है P, ठीक है। P का मान बताइए। यानी कि सवाल में कुछ नहीं करना, हमें संख्याओं के एलसीएम को इनके HCF से डिवाइड करना है और डिवाइड करके बताना क्या आएगा। ये तो सवाल है, संख्याओं के एलसीएम को HCF से डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको बताना है। चलिए तो प्यारे बच्चों, एलसीएम को HCF से डिवाइड करने का मतलब है पहले तो एलसीएम पता ही होना चाहिए। तो ये संख्या है, जैसे पहली संख्या है 165, 165 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 165, ये सब 11 से कटने वाले दिख रहे हैं। देखो 165 किससे कट रहा है? 11 से, 11 × 15। और 176, 176 भी कट रहा है जी 11 से, 11 × 16। फिर आगे आपका 385, 385 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 11 × 35। फिर 495, 495 भी 11 से कट रहा है क्या? 11 × 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 × 45। यानी कि मैं देख सकते हैं चारों संख्याओं में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? इन चारों संख्याओं में कॉमन नंबर है 11, यानी कि 11 ही इनका HCF होगा। इन चारों संख्याओं में जो कॉमन संख्या है वो 11 है, तो 11 ही क्या है प्यारे बच्चों? इनका HCF। 11 इनका HCF है। मुझे निकालना है कि इनके एलसीएम को HCF से डिवाइड करो, तो इनका HCF तो 11 है, तो 11 के अलावा जो नंबर बचा, 11 के अलावा जो बचा, इसी का क्या ले लीजिए आप? बस एलसीएम। यही क्या होगा आंसर? भाई एलसीएम को HCF से डिवाइड करने का मतलब क्या चाहिए आपको? को प्राइम के नंबर का ही तो एलसीएम चाहिए केवल। अब आपको भाई एलसीएम में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है, एलसीएम में जो सबसे कॉमन चीज है वो है HCF, वो मैंने हटा दी, तो बाकी जो संख्याएं बची उन्हीं का क्या लेना था? केवल इन्हीं संख्याओं का एलसीएम लेना। बताओ इन संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा? लॉजिक समझ में आ गया ना भाई? संख्याओं के एलसीएम में HCF तो आता ही है
और बाकी क्या, ये को प्राइम संख्या है, इनका क्या लेना होता है, एलसीएम। ठीक है ना बच्चों। अब आप एक बात बताइए, एलसीएम में से जब मैंने एचसीएफ से ही डिवाइड कर दिया तो जो बची संख्या केवल उन्हीं का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इनका एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये 15 है और ये 16 है, तो 15 और 16 तो आपस में को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 15 गुणा 16। उसके बाद हम गए 35 के पास। 35 होता है 5 सत्ते 35 का 5 ऑलरेडी 15 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, कमी किसकी रह गई, 7 से गुणा कर दी। अब 35 भी आ गया, क्या बचा 45। 45 होता है बच्चों 15 तिया 45। यहां आप देखेंगे नंबर 15 तो आ चुका है, 15 आ चुका है ना, लेकिन कहीं भी 15 के अलावा एक्स्ट्रा 3, 15 के अलावा एक्स्ट्रा 3 नहीं, तो 3 से भी गुणा होगी। यही आ गया प्यारे बच्चों, यही आ गया ना इनका। अब इस नंबर में 45 भी आ गया प्यारे दोस्तों, तो यही है एलसीएम बटे एचसीएफ। 15 गुणा 16 माने 240, 240 गुणा 21 कितना आएगा ये 4800 प्लस 240 यानी कि 5040। इस सवाल का आंसर 5040 है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ अच्छा सवाल है कि नहीं, ये शानदार क्वेश्चन है। कैसा लगा जी सवाल है, तो बढ़िया सवाल था मेरे भाई। चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं, अगला टाइप जो है इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे ना। ये समाप्त हुआ पूरी तरीके से, बाय। 2-3 क्लास और होंगी फिर ये चैप्टर एंड, ठीक है।